होली की पौराणिक कथा। भगवान विष्णु की महिमा। भारत के सबसे पवित्र और आनंदमय त्योहारों में से एक है होली। लेकिन होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि भक्ति और सत्य की जीत की अमर कहानी है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान ऐसा था कि न वो दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आसमान में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया और धीरे धीरे उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब सिर्फ उसकी ही पूजा होगी, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक पवित्र बालक का, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसकी जुबान पर हर समय था नारायण नारायण। ये देखकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब कुछ काम न आया तो उसे मारने की कई प्रयास किए। कभी उसे जहर दिया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने सच्चा भक्त की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाए। रात का समय था, लकड़ियां सजाई गईं, अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान तक पहुंचने लगीं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भक्ति के सामने छल और कपट टिक नहीं सका। वरदान का दुरुपयोग हुआ था। चमत्कार हुआ, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इसी घटना की याद में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस घटना के बाद भी हिरण्यकश्यपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। राजा ने एक खंबे की तरफ इशारा करके कहा, क्या इस खंबे में भी? जैसे ही उसने क्रोध में आकर खंबे पर प्रहार किया, वहां से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। समय था संध्या का, न दिन न रात। नरसिंह ने अपनी गोदी पर बिठाया, न धरती पर न आसमान में, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और अहंकार का अंत किया। अगले दिन लोगों ने खुशी में रंग खेला। ये रंग सिर्फ गुलाल नहीं था, बल्कि सत्य की जीत का रंग था, भक्ति की विजय का रंग।